मैं आपको एक विशेष यात्रा पे ले चलता हूँ। ये यात्रा जोखिम भरी है, ये यात्रा मुश्किलों वाली है। हम रजबरिया कला से आ रहे हैं। गुजरात नावड़िया स्टेशन से ट्रेन से हो करके जपला स्टेशन उतरे। वहाँ से उतरने के बाद टेम्पू से फिर देवरी घाट पर आए और देवरी घाट से नाव पार हो करके और उसके बाद ट्रैक्टर सोन में मिलता है। इस ट्रैक्टर पर चढ़ करके यहाँ पर पार होता है। तो ट्रैक्टर पे आपको कितना रास्ता पार करना पड़ता है? 3-4-5 किलोमीटर 4 किलोमीटर होगा 5 किलोमीटर। आप आए कहाँ से? हम बिहार से आए हैं, हम बिहार में पढ़ते हैं। बिहार तो ये भी है। हाँ, तो बिहार से फिर झारखंड होकर के पार होंगे ना। मतलब बिहार से आपको बिहार ही आना था तो आप झारखंड होकर के आए हो? हाँ, झारखंड होकर के आए। अगर आपको इस देवरी और देवीपुर के बीच में झारखंड से बिहार या बिहार से झारखंड के बीच का रास्ता तय करना है तो कम से कम आपको एक पूरा दिन चाहिए। 2 घंटे ट्रैक्टर वाला लेता है, 2 घंटे नाव के लिए इंतजार करने और रुपए भी कम से कम 100-150 तो खर्च ही हो जाते हैं। हम अभी झारखंड में जाने वाले हैं। झारखंड में जाने का एक ही रास्ता है जो कि ये ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर से हम लोग सोन के पास जाएंगे, नदी के किनारे, फिर वहाँ से हमें नाव मिलेगी, उसके बाद हम झारखंड में जा सकते हैं। तो ये जो दूरी है काफ़ी दिक्कत में है लोगों के लिए। यदि यहाँ पे पुल बन जाए तो ये आसान हो जाता लोगों के लिए आन जान। हमको 72 साल से हुए हो गया यहाँ, लेकिन कोई साधन नहीं हुआ। भाड़ा ले लेते हैं 40 रुपया, हाफ डाउन को 80 रुपया नाव को भाड़ा ले लेते हैं। और हम लोग ये साग सब्जी पैदा करते हैं, खाते हैं, कमाते हैं बालू में। उसी लिए मर्जी कर कैसे हुई ट्रैक्टर ले लिए, लेकिन अपन जो पैदा हुआ इसी पर लाद के इसी तरह पार करके बेच खा रहे हैं। झारखंड जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 3 घंटा से बैठे हुए हैं। 3 घंटा से यहाँ वेट कर रहे हैं। ट्रैक्टर का जब खुलेगी तभी जाएंगे। यही अगर पुल यहाँ पे बना हुआ होता तो हम लोग अब तक अपना घर चले गए होते। लेकिन हम लोग क्या करें, मजबूरी में फंसे हुए हैं। और आवागमन जो है इस रूट का बहुत ही बेकार है। बारिश में बहुत ही दिक्कत होता है। हम लोग को मान लीजिए किसी कोई रिलेटिव का तबीयत खराब हो जाता है तो हम लोग को 6 से 7 घंटा लगता है डिहरी से आने में इधर बिहार में, और आते आते हम लोग काफ़ी समय बीत जाता है। तो आसान तो आदमी हर जानता तो मांग कर ही रहा है सरकार से, लेकिन सरकार को दिखाई दे रहा है ना विधायक को दिखाई दे रहा है। अगर विधायक जो मंत्री जो बने हैं उन लोग को देखना चाहिए कि जनता हमारा कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है ना। बच्चे के लिए बुजुर्ग के लिए सब बैंक के आ रहे हैं तो कितना परेशानी है। बहन बेटी को भी इस पार से उस पार किसी का मैरिज नहीं होता, या उस पार का इस पार किसी को मैरिज नहीं हो रहा, ये नदी की वजह से। शादी नहीं हो रही है? जी नहीं। पढ़ाई लिखाई भी पढ़ाई लिखाई में भी बहुत प्रॉब्लम है। परेशानी तो बालू बाटे, रोड नहीं खे, गाड़ी बस नहीं खे चलत, तब वैसे परेशानी तो हो रहा है ना। अब हम लोग आ रहे हैं, चल नहीं पाते हैं। हाँ, तो वही तो। ट्रैक्टर पर बैठ करके आ रहे हैं तो परेशानी तो है ना। सरकार व्यवस्था कर देता तो अब आदमी आता जैता, तब सरकार व्यवस्था कुछ कैला ही नहीं खा। तो भाई लेता ही होगा सरकार। हाँ, हुआ है। हाँ, क्या वोट आता होगा तो वोट तो जिला पर सभी वोट देते होंगे, लेकिन जिला वालों को कोई सुविधा नहीं है। बालू में देख रहे लोग पैदल आते हैं जाते हैं, नहीं जो चल पाते हैं वो सगड़ बांध करके ट्रैक्टर पे आ रहे हैं। मजबूरी है वो लोगों के लिए। आज का बसकीना हम लोग का बाप दादा से ही बसकीना है यहाँ। मैं अभी बिहार में हूँ, आपको झारखंड लेके चलता हूँ। ये यात्रा जोखिम भरी है, ये यात्रा मुश्किलों वाली है। ये जरूरी पर पार करते हैं हम लोग ना। अच्छा, हाँ। जब मामला फंसता है तब पार करते हैं। हाँ, बस जरूरी कहीं हित में हुआ आ गए। अगर आप मेरे इस हाथ के साइड में जाएंगे तो
यहाँ से करीब 36-40 किलोमीटर दूर जो है इंद्रपुरी का पुल है, जो कि बैराज बना, वहाँ से छोटी गाड़ियाँ निकलती हैं। अगर आपका बड़ी गाड़ी है और आपको झारखंड के पलामू से बिहार के इधर आना है आपको, या कहीं और जाना है, तो आपको फिर डेहरी ऑन सोन पे जो बड़ा ब्रिज है NH जो कि GT रोड जिसे बोला जाता है, आपको वहाँ से आना पड़ेगा। कम से कम 6-7 घंटे चाहिए। उसके बाद में दोबारा अगर आप मेरे इस हाथ जाएंगे, जो कि MP और UP का सोनभद्र, ये सब जो आगे इलाके पड़ते हैं, वहाँ जाएंगे तो भी कम से कम आपको 8 घंटे चाहिए। हालांकि ये लोग बता रहे हैं यहाँ पास में कहीं कोई पुल निर्माणाधीन है, जो कि कई सालों से बन रहा है, और आगे कितने साल तक बनेगा वो अभी इनको पता नहीं ठीक से। यहाँ से आप लोग इस रेत में कितने किलोमीटर पार करते हो? लगभग होगा 7 किलोमीटर होगा, 7 से 6 किलोमीटर। डर लगता होगा? क्या कीजिए, आदत बन गया है। आई मीन महीना 2 महीना पे, कभी साल पर भी त्योहार वार में जाते हैं हम लोग, आदत बन गया है। मतलब जब तक बहुत ज़रूरी नहीं होता आप लोग नहीं निकलते हैं इधर से? हाँ, जैसे शादी ब्याह का माहौल है और कोई प्रोग्राम वोग्राम होता है तो जाते हैं हम लोग रिश्तेदार में। तो बिहार से झारखंड का जो हमारा सफ़र था, वो ट्रैक्टर जो था वो पूरा हो चुका है। इसके बाद जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो झारखंड है, और वहाँ तक का जो सफ़र है, अब मैं ऐसे आया हूँ, देखिए कुछ इसी तरह गाड़ियों से मैं आया हूँ, और ऐसे यहाँ पे दिन भर इसे कुछ कई हज़ार लोग ऐसे पहले रेत को पार करते हैं, फिर नदी को पार करते हैं। और आपने अभी देखा ही कि इस तरह कितना जोखिम है कि बालू है, ट्रैक्टर है, वो ऊपर हो सकते हैं, वो उड़ सकते हैं, पहिया फंस सकती है, कई बार नावों को डूबने की नौबत आती। एक ट्रैक्टर है ना, वो 2 दिन के बाद, मतलब आज खुला तो 2 दिन के बाद उसको नंबर मिलेगा, इतना ट्रैक्टर है। कितने ट्रैक्टर होंगे जो करीब करीब? ट्रैक्टर 35-40 लोग। ये सब बिहार के हैं कि झारखंड के? बिहार झारखंड दोनों तरफ। तो एक बार में कितना पैसा आपको मिल जाता है? एक बार में मैंने 20 गो सवारी बैठाते हैं हम लोग, 20 गो बैठाएंगे 600 रुपये का होगा। जैसे जो लोग अभी मान लो हम जैसे हम फंसे हुए हैं, ठीक है, हमें जाना था, हम 1 घंटे इंतजार कर रहे हैं, तो बहुत लोग करते होंगे, क्योंकि आपका तो सवारी पूरी होनी चाहिए। तो फिर बाकी लोग कहाँ ये धूप में बैठे रहते हैं? बैठा नहीं रहता है, जिसको मान लीजिए मर्जी है तो मान लीजिए आप रेंग के भी चल जाता है, पैदल भी जाता है। आज ना ट्रैक्टर हुआ है, सब दिन तक भी पैदल ही जाता था। साल था 1920 का, जब बिहार में एक सीमेंट फैक्ट्री लगी। जगह थी देवरी, जो अब झारखंड के पलामू जिले में आती है, और मेरे पीछे जो आप हिस्सा देख रहे हैं वो बिहार का रोहतास है। ये जो मेरे पीछे आप ये पिलर देख रहे हैं, ये किसी पुल की नींव नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक पुली लगाई गई थी। उस पुली पे 1.5 टन माल जो है करीब 1.5 किलोमीटर दूर से आता था इस सीमेंट फैक्ट्री में। जो पीछे जो आप कैमूर की पहाड़ियाँ देख रहे हैं, वहाँ पर जो चूना पत्थर था वो सीमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ये पिलर अभी भी यहाँ पे मजबूत खड़े हैं। 1995 के आसपास जब यहाँ के राजनीतिक हालात बदले, जब धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ, कानून व्यवस्था पे बातें उठने लगी, उस समय यहाँ से उद्योग चले गए। उन उद्योगों के बंद होने, पलायन के साथ साथ ही इन 2 राज्यों बिहार और झारखंड के सैकड़ों गाँवों के लाखों लोगों का जो भविष्य था वो भी जो है ठप पड़ गया। इन मशीनों के शोर के साथ वो भी ठप हो गया। पहले जब डालमिया चलता था, डालमिया मिल जी, 4000 वर्कर उसमें खटता था, जो कि आज आम पब्लिक को का दिक्कत की हुआ इंजनबाजी के चलते। इंजनबाजी मिलें बंद हो गई। जो कमाने खाने वाला है वही पर रोजी रोटी है, वो तो गया। और जो इंजनबाजी किया आज भी विधायक बन रहा है। दादा ये बताइए, जी, जो ये पक्के हुए बने हुए हैं, ये क्या है? ये पहले वाला वही कारखाना का, वही पर माल आता था आपको साल पहले। सब्जी हाँ रोज ऐसे लेके आती हो? हाँ आओ आओ ने थक जी हो। हाँ, हमारे में तो थके जाते हैं। तो कितना किलोमीटर दूर से लाई हो? 5 किलोमीटर होके करी। 5 किलोमीटर सब्जी तो लेकर के आई हो? तो पहले सर पे लाई, फिर नाव में लाई, फिर इधर से? हाँ, फिर ना पाओ, उन्हें सर पर लेनी, फिर इन्हें ना पाओ। खेती उधर है कि ऐसे जोते बोए हो? नहीं, खेती बा वही सोन के किनारा। जब अभी मान लो हो रहा, जब पानी होता है तब क्या करती हो? पानी है तो क्या कर, भाग के मंदिर पर हम जाओ। हमने को नहीं, बरसात में सब कुछ खेती करते हो नहीं करते हो? हाँ, बरसात में करे ला जा, करे ले। हाँ, मिर्चा, भंटा, मरचा के खेती, भंटा के। सिर्फ आम लोगों को दिक्कत नहीं है, सैकड़ों किसान हैं जिनकी खेती इस तरफ है या उधर वालों की इस तरफ है, और उनको सब्जी ले जाने भी जो किसान मिले थे हमको सबसे पहले, जो गाजीपुर के मूल निवासी थे, वो बता रहे थे कि
हमने ट्रैक्टर से इसलिए लिया है ताकि हम जो कुछ सब्जियां उगा पा रहे हैं, जो कि इस रेत में जो कुछ खेती कर पा रहे हैं, वो किसी तरीके से अपने बाज़ार तक पहुंचा पाएँ। बिहार और झारखंड के इन इलाकों के लोग कहते हैं कि सोन नदी गवाह है कि हमने कितनी मुश्किलें झेली हैं, कितने दशक हो गए हैं हमें इंतजार करते हुए कि हमारे यहाँ एक अदद पुल बन जाए ताकि हमारी जीवन भी आसान हो जाए। जब सरकारें मुंह मोड़ लेती हैं, नेता सिर्फ चुनाव के दौरान उन तक पहुँचते हैं, तो जो स्थानीय लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, उनको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।